आतंकवाद के मुद्दे पर अब चीन ने पाक का किया बचाव। देवेंद्र फडणवीस ने सीएम उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। चारा घोटाला मामले में लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टली। आत्महत्या के कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सवाल। शिवसेना नेता संजय रावत को सरेआम धमकी। चीन पाक की सभी कारनामों में बढ़ चढ़कर पाक का साथ देता है। अब जहां आतंकवाद के मुद्दे पर पाक पूरी तरह से निशाने पर है, तो वहीं इन हालातों में भी चीन अपने करीबी मित्र पाक का साथ देने से पीछे नहीं हट रहा। चीन ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाक का साथ देते हुए कहा कि आतंकवाद सभी देशों के लिए एक चुनौती है। पाकिस्तान ने इसके खिलाफ लड़ते हुए बलिदान दिए हैं और सराहनीय कदम उठाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसका सम्मान करना चाहिए। अभिनेत्री कंगना रनौत के ऑफिस के गिराए जाने के बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। देवेंद्र ने कहा कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का घर तोड़ने के लिए कर्मचारी नहीं है, लेकिन कंगना का घर तोड़ दिया जाता है। उद्धव सरकार को कंगना का घर तोड़ने पर ध्यान देने के बजाय महाराष्ट्र में बिगड़ते कोरोना पर ध्यान देने की जरूरत है। कंगना कोई बड़ा मुद्दा नहीं थी, लेकिन उसे जानबूझकर बड़ा बनाया गया। जम्मू कश्मीर में सीबीआई को बड़ी सफलता मिली है। रिश्वतखोरी का दंश झेल रही सरकारी विभाग पर नकेल कसते हुए सीबीआई ने नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के एक अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सहायक निदेशक मेश कुमार वर्मा को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। अरबों रुपए के चारों घोटाला मामले में जेल की सजा काट रहे बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की चाईबासा कोषागार से गबन के मामले में जमानत याचिका को 9 अक्टूबर तक टाल दिया गया। लालू प्रसाद यादव को अभी इस मामले में मिली सजा की आधी अवधि न्यायिक हिरासत में गुजारनी होगी, तभी उनके जमानत पर फैसला किया जाएगा। सीबीआई ने जमानत को लेकर जताई थी आपत्ति। आत्महत्या की कोशिश को अपराध की श्रेणी में रखने वाला कानून संविधान में बनाया गया है, लेकिन अब इस पर नए कानून को बनाने की मांग की जा रही है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सवाल करते हुए कहा कि क्या नया कानून बनकर आत्महत्या की कोशिश करने वालों को बचाया जा सकता है। इसके लिए कोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा है। आपको बता दें कि कोर्ट जल्द ही मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के सेक्शन 115 की वैधता पर सुनवाई करेगा। शिवसेना संजय राउत ने अभिनेत्री कंगना रनौत को धमकी देते हुए कहा कि उन्हें मुंबई की जमीन पर आने नहीं देंगे, जिसके बाद कंगना के प्रशंसकों ने संजय राउत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कोलकाता से अब एक शख्स ने संजय राउत को धमकी देते हुए कहा कि वो अपनी धमकी के बदले बुरे परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे, जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने धमकी देने वाले शख्स विलास घोष को गिरफ्तार कर लिया। भारत और अमेरिका की दोस्ती दिन ब दिन और ज्यादा गहरी होती जा रही है और अब अमेरिका और भारत ने एक स्वर में पाकिस्तान को साफ तौर पर आदेश जारी करते हुए कहा कि जल्द से जल्द आतंकवाद के मुद्दे पर कोई बड़ी कार्रवाई करे। पाक कहा कि सभी आतंकवादी संगठनों के खिलाफ तुरंत और कठोर कार्रवाई करे, साथ ही ये भी सुनिश्चित करे कि उसके अधिकारी वाले क्षेत्र में कोई आतंकी गतिविधियां तो नहीं हो रही। भारतीय सेना में जब से राफेल विमान को शामिल किया गया है, तब से भारत की ताकत कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने राफेल को लेकर बड़ा बयान दिया। धोनी ने कहा कि राफेल के आने से भारत की ताकतें कई गुना ज्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन फिर भी उनका सबसे पसंदीदा लड़ाकू विमान सुखोई ही है। उन्होंने भारतीय पायलटों को सबसे अच्छे पायलट बताया। महाराष्ट्र सरकार वर्सेस कंगना रनौत की लड़ाई अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। कंगना ने कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को ट्वीट कर सवाल पूछे। कंगना ने पूछा कि क्या एक महिला होने के नाते आपको महाराष्ट्र की आपकी सरकार द्वारा मेरे साथ किए गए व्यवहार पर गुस्सा नहीं आता? आपकी सरकार महिलाओं का उत्पीड़न कर रही है, क्या आपको गुस्सा नहीं आता है? सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेने के मामले में फिलहाल एनसीबी की कस्टडी में है। करीब 3 दिनों की पूछताछ के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि पूछताछ के दौरान पूरा सहयोग देने के बाद रिया को जमानत दी जा सकती है, लेकिन अचानक अपने बयान को बदलने के कारण रिया चक्रवर्ती की जमानत पर रोक लग गई है। अब फिलहाल रिया एनसीबी की कस्टडी में ही रहेंगे। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।